एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। सुप्रीम कोर्ट का वादा। राजा राम मोहन रॉय भारत के महान समाज सुधारक और विचारशील नेता, जिसने 19वीं सदी में भारत को बाल विवाह, सती प्रथा जैसे क्रूर अंधविश्वास से मुक्त करने की शुरुआत की थी। उन्होंने समाज में ह्यूमैनिटी और कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा दिया है और आंदोलन किया कि महिलाओं को समान अधिकार दिया जाए। आइए दोस्तों जानते हैं राजा राम मोहन रॉय के जीवन के बारे में। राजा राम मोहन रॉय का जन्म 22 मई 1772 को राधानगर हुगली डिस्ट्रिक्ट बंगाल रेसिडेंसी में एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। उनके पिता रामाकांत वैष्णवी थे, जबकि उनकी मां तारिणी देवी एक शैविटे फैमिली से थी। जब राजा राम मोहन रॉय 14 साल के थे तब उनको मंक बनने की इच्छा थी, लेकिन उनकी मां इस फैसले का विरोध करती थी, इसलिए उन्होंने मंक बनने का विचार छोड़ दिया। राम मोहन रॉय को बहुत सारी भाषाएं आती थीं, जैसे संस्कृत, पर्शियन, इंग्लिश, अरेबिक, लैटिन और ग्रीक भी जानते थे। राजा राम मोहन रॉय की छोटी सी उम्र में ही शादी हो गई थी। उनकी टोटल 3 शादियां हुई थीं। उनकी शुरुआती पढ़ाई बंगाली और संस्कृत भाषा में गांव के एक स्कूल में ही हुई थी। फिर राम मोहन रॉय पटना चले गए, जहां उन्होंने पर्शियन और अरेबिक पढ़ने के लिए मद्रास में एडमिशन लिया। पर्शियन और एरोबिक उस समय के मुगल सम्राट की दरबारी भाषा थी। उस समय इस भाषा की बहुत डिमांड थी। पटना से पहले वो बनारस, काशी में संस्कृत की पढ़ाई के लिए गए थे। वहां पर उन्होंने वेदांत और उपनिषद जैसे अन्य ग्रंथों को पढ़ा। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अकाउंटेंट का जॉब किया। बाद में उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर के पोस्ट पर रखा गया। 19वीं शताब्दी में बंगाली समाज में कुछ बुरी प्रथाएं और लॉज थे, जो सबसे ज्यादा खतरनाक और अंधविश्वास को फॉलो करते थे। इस समय को कभी कभी द डार्क एजेस भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय समाज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। लोग इलिटरेट थे, अंधविश्वासी थे, खतरनाक एथिकल रूल्स को फॉलो करते थे। इस दौर में समाज में महिलाओं को नुकसान पहुंचाने वाली प्रथा जैसे बाल विवाह और सती प्रथा थी। सती प्रथा सबसे खतरनाक प्रथा थी। इस प्रथा में शादीशुदा महिलाओं के हस्बैंड की किसी कारण मौत हो जाती है तो पति के अंतिम संस्कार में उस विधवा स्त्री को जिंदा जला दिया जाता था। पहले ये जरूरी नहीं था, पर धीरे धीरे ये मजबूरी बनने लगा। महिलाओं को जबरदस्ती या नशे के जरिए शामिल किया जाता था। इस प्रथा का शिकार खुद राजा राम मोहन रॉय की भाभी भी हुई थी। छोटी लड़कियों से दहेज के लिए बूढ़े लोगों से शादी कराई जाती थी, ताकि ये लोग अपनी पत्नी की सती बलिदान से पुण्य कमा सके। ऋषि मुनियों रचित ग्रंथों की उल्टी सीधी व्याख्या कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों में साफ शब्दों में लिखा गया है कि एक विधवा का पहला कर्तव्य चिता की लपटों को स्वीकार करना है। जो स्त्री अपने मृत पति के साथ अग्नि में प्रवेश करती है, वो अपने 3 पीढ़ियों के पापों को धो देती है। स्त्रियां स्वयं खुशी के साथ चिता में चढ़ती है, कभी उन पर कोई दबाव नहीं डाला गया है। राजाकांत बाबू सही कह रहे हैं। सनातन रीत रिवाजों पर रोक टोक लगाने का किसी को हक नहीं। राजा राम मोहन रॉय इस प्रथा के अगेंस्ट थे। उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। उस समय जब सब लोग इस प्रथा को मानते थे, विश्वास करते थे, एक राजा राम मोहन रॉय ही थे जो इसको मानते नहीं थे और खुलेआम अपनी आवाज उठाई और ईस्ट इंडियन कंपनी के टॉप के एग्जीक्यूटिव्स को भी इसके बारे में बताया। उनकी पावरफुल रीजनिंग और शांत व्यवहार ने उन्हें गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग तक अपनी बात पहुंचा दी। बंगाल कोड रेगुलेशन ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला। इस कानून ने सती प्रथा को अपराध डिक्लेयर कर दिया। लॉर्ड बेंटिंग ने सती प्रथा को गैर कानूनी करार दिया है और एक नए कानून की घोषणा की है, जिसमें सती के अपराधियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इसका ऑर्थोडॉक्स धार्मिक समाज बहुत विरोध करता था। इस तरह से राजा राम मोहन रॉय हमेशा ट्रू वेलफेयर ऑफ वुमेन के रूप में याद किए जाएंगे, जो न केवल सती परंपरा को खत्म करने के लिए काम किया, बल्कि बहुविवाह और बाल विवाह के खिलाफ भी आवाज उठाई और महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देने की मांग की।
उन्होंने कास्ट सिस्टम पर भी आवाज उठाई। मोहन रॉय को बचपन से ही बुक्स रीड करने का बहुत ही शौक था। उनका फेवरेट सब्जेक्ट फिलॉसफी और कल्चर था, जिसे वैदिक कल्चर और उपनिषद जैसे प्राचीन ग्रंथों ने उन्हें सिखाया। लेकिन उन्हें साइंस एंड लॉजिक की एजुकेशन नहीं मिली थी, मतलब उन्हें मॉडर्न साइंस और लॉजिक के बारे में कम पता था। इसीलिए उन्होंने इंग्लिश में एजुकेशन को प्रमोट किया, जिसमें मैथमेटिशियन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और दूसरे साइंस सब्जेक्ट भी शामिल थे। उनका पर्पस था कि लोगों को साइंस और लॉजिकल थिंकिंग की समझ हो और वो भी इंग्लिश पढ़ सकें। राजा राम मोहन रॉय ने भारत के एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्न बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। उन्होंने 1822 में एंग्लो हिंदू स्कूल बनाया, जिसमें इंडियंस और वेस्टर्न एजुकेशन को मिलाकर स्टूडेंट को पढ़ाया। इसके साथ ही उन्होंने 1826 में वेदांता कॉलेज की स्थापना की, जहां पर भारतीय और यूरोपियन फिलॉसफी की नॉलेज दी जाती थी। राजा राम मोहन रॉय ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्टडी को भी इंपॉर्टेंस दिया, क्योंकि उन्हें यह लगता था कि यह भारत की ग्रोथ के लिए जरूरी है। उनका विजन था कि अगर भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना चाहता है तो उनके एजुकेशन सिस्टम को भी उसी दिशा में बदलना होगा। उन्होंने एंग्लो हिंदू स्कूल और वेदांता कॉलेज के माध्यम से एक नए एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें इंडियन कल्चर और वेस्टर्न नॉलेज मिक्स था। इससे स्टूडेंट्स को दोनों दुनिया की नॉलेज मिलती थी और उनकी सोच को डेवलप करने में हेल्प मिलती थी। राम मोहन रॉय रिलीजियस रिचुअल और मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, जो कि पुरोहितों द्वारा प्रोपगेटेड किया जाता था। उन्होंने अलग अलग धार्मिक ग्रंथों की स्टडी की है और समझा कि उपनिषद जैसे हिंदू ग्रंथ मोनोथीइज्म या एकेश्वरवाद एलिमेंट्स को समर्थन देते थे, मतलब सबका एक ही भगवान है। इसके बाद उन्होंने ओल्ड वैदिक टेक्स्ट्स के एलिमेंट्स को प्योर फॉर्म में मॉडर्न समाज में लाए। धर्म के पुराने तरीके और परंपराओं ने धर्म को गलत रास्ते पर ले जाने में मदद की है। उनका व्यू पॉइंट था कि रिलीजियस टेक्स्ट जो सही लॉजिकली एंड स्पिरिचुअली रूप में समझना चाहिए और उनके बेसिक एलिमेंट को डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस में लागू करना चाहिए। 1814 में राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा यानी दोस्तों का समाज शुरू किया, जो कोलकाता में एक फिलोसॉफिकल डिस्कशन बोर्ड था। इसका पर्पस था वेदांत के एकीकवादी एलिमेंट का प्रचार करना, मूर्ति पूजन, वर्णा संकुचित, व्यर्थ रीति रिवाज और दूसरे सोशल ईविल के खिलाफ कैंपेन चलाना। 1828 में राम मोहन रॉय ने देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ ब्रह्मो सभा शुरू किया। देवेंद्रनाथ टैगोर रबींद्रनाथ टैगोर के पिता हैं। उस समय तक उनका भारत में बहुत नाम बन गया था। 1830 में राजा राम मोहन रॉय इंग्लैंड गए, मुगल सम्राट अकबर शाह II के मैसेंजर्स बनकर। अकबर शाह ने ही उन्हें राजा का नाम दिया। पहले उनका नाम राम मोहन रॉय ही था। तो राम मोहन रॉय इंग्लैंड गए, जहां उनका जरूरी काम था कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग की बंगाल सती रेगुलेशन 1829 को जारी रखा जाए, जो सती प्रथा को रोकने का प्रोविजन था। राजा राम मोहन रॉय 27 सितंबर 1833 को स्टेपल्टन, ब्रिस्टल में मेनिंजाइटिस से निधन हुआ। उनका अंतिम संस्कार ब्रिस्टल के अर्नोज वेल सेमेट्री में किया गया। राजा राम मोहन रॉय ने भारत के इतिहास में बहुत बड़ा काम किया। उनका काम सामाजिक बुराइयों का विरोध करना था, एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म्स को लोगों तक पहुंचाना, अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ना, वेदांत फिलोसॉफी के अच्छे और एथिक्स एलिमेंट को फिर से जागृत करना, लॉजिकल, मोरल, नॉन क्रिटिकल और सोशल रिफॉर्मिस्ट हिंदुइज्म का प्रचार करना था। इन सभी काम से राजा राम मोहन रॉय ने भारत को एक नया रास्ता दिखाया और हमेशा समाज को अच्छा बनाने में मदद किया। उनकी सोच और काम हमेशा लोगों को इंस्पायर करेंगे। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।